राजनांदगांव, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो कि 3 बार इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय, 1.5 महीना पहले ही विजय बघेल को पाटन विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हाई प्रोफाइल सीटों पर जो चर्चा चल रही है उसमें से एक है राजनांदगांव, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो कि 3 बार इस सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मैदान में हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा है। हालांकि गिरीश देवांगन को ये कहा जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी है, लेकिन गिरीश देवांगन का ये दावा है कि ये उनके मामा का गांव है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर रमन सिंह 3 बार लगातार राजनांदगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं। पहले उनके खिलाफ उदय मुदलियार चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन 2013 में नक्सली हमले में 30 नेता मारे गए थे बस्तर में, उसमें उदय मुदलियार की भी मौत हो गई थी और उसके बाद से ये माना जाने लगा कि राजनांदगांव में कोई डॉक्टर रमन सिंह के कद का कोई नेता कांग्रेस में नहीं है। शायद इसीलिए 2018 में राज्यसभा के पूर्व सदस्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आई थी, जिनको पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी भी के रूप में जिनके पहचान है, उनको डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया था 2018 में। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार जबकि 2023 का मामला चल रहा है, इस बार फिर एक बार कांग्रेस एक कद्दावर नेता की तलाश में थी जिसको कि डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में लड़ा जा सके। लेकिन जब कोई समझ में नहीं आया राजनांदगांव में, तब छत्तीसगढ़ राजनीति के एक बड़े नाम गिरीश देवांगन, जो कि बहुत एक स्थापित नाम है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ा हुआ, और उनको डॉक्टर रमन सिंह के मुकाबले खड़ा किया गया है। गिरीश देवांगन का कहना है कि ये उनका मामा गाँव है, इसलिए राजनांदगांव से पुराना संबंध है। हालांकि जहाँ तक मतदाताओं की बात है, अभी ये बात उनके गले में नहीं उतरी है। कांग्रेस की लहर का एक माहौल चल रहा है और आम पब्लिक भी मान रही है छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आ सकती है। इन परिस्थितियों में गिरीश देवांगन के लिए भी एक सकारात्मक माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि 2-3 बातें और हम इस पर चर्चा करें। डॉक्टर रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है। ये बात अलग है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के विकास में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे वहाँ पर सड़कों का मामला हो, चाहे वहाँ पर पानी बिजली का मामला हो। ये माना जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए राजनांदगांव में तमाम चीज़ों को बहुत ही सिस्टम से किया गया था, जिसका लाभ उनको हर चुनाव में मिलता रहा है। जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के आसार नजर आ रहे हैं। क्या कोई चमत्कार डॉक्टर रमन सिंह के मुकाबले गिरीश देवांगन को जीत दिला पाएगा? इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। एक सीट और, दूसरी सीट है पाटन की, जो हाई प्रोफाइल सीटों की बात हम कर रहे थे। पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं चुनावी मैदान पर है और उनके खिलाफ दुर्ग के सांसद और रिश्ते में उनके भतीजे विजय बघेल। इस सीट पर लगातार पिछले 1.5 महीनों से चर्चा चल रही है। 2018 में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल की ताजपोशी हुई थी, उस समय के पाटन विधानसभा क्षेत्र और आज के पाटन विधानसभा क्षेत्र में ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आ रहा है। जो लोग पहले 2018 से पहले पाटन की सड़कों से, पाटन के गांव से होते हुए कभी रायपुर गए होंगे, जैसे खासतौर पर मोतीपुर के आसपास का मामला हो, जैसे सेलू साइड से होकर गए होंगे उस समय की सड़कों की स्थिति और आज की स्थिति। क्योंकि किसी भी क्षेत्र विशेष डेवलपमेंट कहा जाता है, वो उसकी पहली पहचान होती है सड़कें। और निसंदेह मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान पाटन के विकास में भूपेश बघेल की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ये माना जाता है कि जो 3-4 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें हैं, उसमें पाटन नंबर 1 पे, जहां पर विकास की दृष्टि से बहुत काम हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में जबकि दुर्ग के सांसद विजय बघेल, जो कि उनके भतीजे भी लगते हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाना, क्योंकि कांग्रेस ने एक पॉलिसी बना दी थी कि किसी कद्दावर नेता के खिलाफ वो सांसद को, एक बड़े नाम को वहां पर उतारेगी। और ऐसी स्थिति में जबकि विजय बघेल एक बार भूपेश बघेल को 2013 में पराजित भी कर चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी शायद कोई विजय बघेल से अच्छा कोई प्रत्याशी समझ में नहीं आया और उन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ, जबकि उनकी दावेदारी भी घोषित नहीं हुई थी, लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय, 1.5 महीना पहले ही विजय बघेल को पाटन विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। ऐसी स्थिति में जबकि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के जितने भी परिणाम अब तक आए हैं, उसमें देखा जाए तो ऐसा कोई चमत्कार
फिलहाल तो समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री रहते हुए कोई चुनाव हारा हो। इन परिस्थितियों में निसंदेह विजय बघेल के लिए राह आसान नहीं है, लेकिन ऐसे भी चमत्कार कभी भी हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं। तो चमत्कारों पर जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए चुनावी नतीजे भी एक कहीं ना कहीं चमत्कार के इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन भूपेश बघेल ने जो डेवलपमेंट करवाया है अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते हुए, उसका उनको कितना लाभ मिलता है, हार जीत का अंतर कितना होता है, इस पर सबकी निगाह रहेगी, हमारी भी निगाह रहेगी। देखेंगे कि 17 तारीख को मतदान के पश्चात जब 3 दिसंबर को मतपेटियां खुलेगी तो चाचा भतीजे के बीच में हुए मुकाबले में बाजी सेहरा किसके सर बैठता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें।